ये इसके बाद में कथा आती है, प्राचीन बरही के जो प्रचेता थे, प्रचेताओं के 10 पुत्र, इनके दक्ष नाम का एक पुत्र था। ये दक्ष राजा के 10,000 पुत्र, और 10,000 पुत्र होने के बाद में ये लोग भजन करने के लिए गए, और दक्ष प्रजापति की इच्छा ये थी कि 10,000 पुत्र जब भजन करके वापस आएंगे तो इस सृष्टि का निर्माण में मेरा सहयोग करेंगे। ब्रह्मा का आदेश है कि सृष्टि का निर्माण करना, ज्यादा से ज्यादा सृष्टि फैलानी है। तो ये 10,000 बेटे हैं, इससे मेरी सृष्टि बहुत फैल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से ये 10,000 पुत्र नारद जी के चंगुल में पड़ गए। कहां जा रहे हो? बोलो पिताजी का आदेश ये है कि तुम लोग भजन करके वापस आओ, तपस्या करके तप अर्जित करके वापस आओ, और फिर शादी करो, और शादी करके इस सृष्टि के बढ़ोतरी में हमारा सहयोग करो। नारद जी ने कहा, अरे मूर्खो, जब भजन ही कर लोगे तो फिर वापस जाने की क्या जरूरत है? और उनको ऐसा मंत्र पढ़ाया कि उनको पूर्ण सन्यासी बना करके भेज दिया। वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं, 2-4 वर्ष हो गए, अरे पुत्र नहीं आए भाई। गुप्तचरों से समाचार लगा कि महाराज उनको तो नारद जी ने बहका दिया, वो तो सारे बाबा जी बन गए, एक भी और ही तैयारी करो। फिर उन्होंने दोबारा 1,000 पुत्र पैदा किया, और उनको फिर कहा तुम तप करके आओ। वो फिर वो नारद जी मिल गए, और उनको भी सन्यासी बना। जब सन्यासी बना दिया तो दक्ष जी को बड़ा क्रोध आया कि नारद मेरे परिवार को नष्ट करने, जिस घर में नारद घुस जाए बस आप लोग भी नारद से बचो और सब काम कर लो, लेकिन घर में अगर कोई ऐसी स्त्री आए कि जो ये फलानी वो कह रही थी, ढिकड़ी वो कहती, उसको कहते नारद जी आप घर जाओ, आप पधारो, बहुत आपका स्वागत, बहुत बढ़िया किया। अरे किसी का भला नहीं कर सको तो बुरा भी क्यों करते? अगर किसी का काम सुधार नहीं सकते तो बिगाड़ दो। कथा श्रीमद् भागवत सुनती हो तो कम से कम आप लोग में से तो कोई नारद का काम मत करना। चलो नारद को मत भगाओ, नारद से मत झगड़ा करो, लेकिन आप लोग जितने बैठे हो ये तो कसम खा लो कि हम तो नारद का रोल नहीं करेंगे। वो एक कथा में नहीं आती, वो वैसे कहते हैं लोग, यहाँ व्यास आश्रम पर कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक बात आ गई तो मैं कह ही देता हूँ। राजा के महल के पास 2 मियां बीवी रहते, दोनों में बड़ा प्रेम है। वो मियां जब खाना खाता है तो वो हवा करते हैं, फिर जब वो खाना खाते हैं तो वो हवा करते हैं। इतना प्रेम, वो पानी लाके देता वो स्नान करते, फिर वो पानी लाते फिर वो स्नान करते। खाना भी बना देते हैं तो एक आटा लगाता एक रोटी से, दोनों ही है और कोई है। राजा ने देखा कि देखो ये छोटा सा परिवार है, कितना सुखी परिवार है, हमारा इतना बड़ा महल है, सब कुछ है, लेकिन शांति, हमारे घर में इतना प्रेम क्यों है? ये तो इनमें इतना प्रेम है कि भाई ये टूट नहीं सकता। मैं इनको 10-5 साल से देख रहा हूं, ये टूट नहीं सकता। एक दिन ये बात 2 आदमी बैठे थे, उनके सामने कह रहे थे कि इन दोनों का इतना प्रेम है, टूट नहीं सकता। तो वहां एक नारद, अरे बोले महाराज क्या बात करते हो, हमारे जीते जी और ये शब्द आपके मुंह से, हम तो शाम को करिश्मा दिखा दे। अरे तू इनमें झगड़ा एक दिन आधे घंटे में, देखो कितना उसका विचार है कि इनका प्रेम में आधे घंटे में दिखा सकता। और गया वो उनके घर गए तो उस समय कहीं पति बाहर गया हुआ, तो उसकी पत्नी है, गया नमस्कार, कहाँ गए वो, कहाँ गए, कौन? वो आपके पति। क्यों, क्या बात? बोले मैं ऐसी बातचीत कर, आपके पिताजी ने इनको देख करके गोदनाथ में मिलवा करके शादी की है। बोला हाँ जी, कोई गड़बड़ तो नहीं? बोले नहीं। बोले नहीं, हमें तो एक समाचार लगा कि इनका गोत्र खारवाड़ है। बोले नहीं जी, कैसे खारवाड़ है? तो गोड़ बता रहे थे। बोले नहीं खारवाड़। तो खारवाड़ की क्या पहचान है? बोले पहचान ये है, आप कभी इनके शरीर को ऐसे चाट के देखना तो शरीर खारा लगेगा।
अब ये तो स्वाभाविक है, पसीना आता तो खारा ही होती, इसमें नहीं बात क्या। लेकिन नारद तो नारद ही, इतना मंत्र तो यहां दिया। और अब आए हैं बाजार में उनको ढूंढने के लिए। मिल गए रास्ते में, अरे नमस्कार, हम तो आपके घर गए थे, आप मिले ही नहीं, आप मिले ही नहीं। तो बोले क्या काम था? बोले नहीं कोई विशेष काम नहीं, बस एक छोटी सी बात बतानी थी। आपका हमारा प्रेम है, ये हम ऊपर राजाएं के यहाँ रहते हैं, आपको देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, तो अगर पड़ोसी पर कोई खतरा है तो बताना चाहिए। तो बोले मेरे को क्या खतरा? बोलो आपको बहुत भारी खतरा है। बोलो कैसे? बोले जो आपकी ये स्त्री है ना। बोले हाँ। बोले ये स्त्री जो है लपकण है। भाई लपकण क्या होती है? बोलो लपकण ये होती है कभी काट के खा सकती है। अरे भैया आज तक तो ऐसी। बोलो ये कभी भी, ये दुर्घटना कभी भी, ये तो सौभाग्य आज तक नहीं घटा, लेकिन ये घटना कभी घट सकती है। अच्छा भैया हम सावधान रहेंगे, अगर लपकण है तो हम सावधान रहेंगे। अब घर आए हैं भगवान, अब वो तो इस इंतजार में है कि इसको कब चाट के देखो, और वो बड़ा सावधान है, ये लपकण है कहीं काटने। अब दूसरे दिन संयोग से सुबह पानी की बाल्टी भर के लाइए, पतिदेव आओ स्नान कराते आओ। पानी लेकर के एकदम गर्म एकदम लेके आई, आओ बैठ यहाँ बैठ। अब वो पानी डाल के तो विचार करे, इस समय तो मैं पीछे से चाट के देख सकते, क्या पता चलेगा। लेकिन ये पता नहीं कि नारद इसके भी मंत्र देके गया। अब वो एकदम हाथ पैर मर रहा, लेकिन ध्यान उधर ही है। और महाराज जैसे ही उसने जीभ का ऐसे लगाया, अरे बोले लपकन, अरे बोले तू खारवाड़, और साहब तो युद्ध शुरू हो गया, दोनों खड़े। और वो नारद खट राजा को बुला के, महाराज इनका प्रेम बट रहा है, देखो आओ आओ देखो ये प्रेम बट रहा है। ऐसे नारदों को आप अपने घर में प्रवेश, कथाएं छोटी छोटी वो हैं, लेकिन इनके माध्यम से शिक्षा लेने की बात है कि ऐसे नारदों को अपने घर में मत पटकना। अरे खारवाड़े तो खारवाड़े, 10 वर्ष हो गए इनके साथ, 15 साल हो गए, खारवाड़े तो खारवाड़े पड़ रहे, लेकिन नहीं कह दिया तो चाखेंगे देखेंगे नहीं खारवाड़े। इसलिए बहुत सावधान रहे। आपकी गृहस्थ की गाड़ी बड़ी खतरनाक मोड़ पर रहती है, हर समय छोटी छोटी बातों पर बात बिगड़ जाती है। उन बातों को बहुत सही पढ़े, शिक्षा ग्रहण करने का मतलब यही है, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना। कोई बात नहीं, सासू ने 2 बात कह दी थी, कोई बात नहीं, शाम को फिर ठीक हो जाएगी। वो तो माँ है, आपके पति की माँ आपकी माँ है, आप उसको उतना ही स्नेह दीजिए जितने आप अपनी माता को स्नेह देते हैं। तो वो आपसे अलग थोड़ी, विलग थोड़ी, साथ ही। लेकिन थोड़ा सा एक गांठ आपने बांध ली तो 2 गांठ सासू ने बांध ली, फिर तीसरी गांठ आपने फिर बांध ली, 5 गांठ, वो पूरी घुंडी बन जाती, फिर बात वो टूट गई। एक गांठ बंधे उससे पहले उसको तोड़ दो, माता जी हमारे को गलती हो गई। तो नारद जी को, उनको दक्ष राजा को बड़ा अफसोस हुआ कि देखो इसने हमारे सारे पुत्रों को साधु बना दिया, और ब्रह्मा जी का जो आदेश था वो हम पालन नहीं कर सके। अब वो ऐसे विचार ही कर रहे थे कि अचानक नारद जी आ गए, और वो तो गुस्से में भरे हुए बैठे थे। बोलो नारद, तूने मेरे 11,000 पुत्रों को साधु बना दिया, मैं तेरे को श्राप देता हूं। अरे श्राप बोल नहीं, तू मानता नहीं, तू लोगों को भड़काता रहता है, फूट डालता रहता है, इसलिए तेरे को हम श्राप देते हैं कि आज के बाद में तू एक जगह रुक ही नहीं पाएगा, बस नारायण नारायण करते घूमता रहे। तब से नारद जी घूमते रहते, कभी ब्रह्म लोक, कभी विष्णु लोक, कभी शंकर जी, कैलाश जी के यहाँ। तभी तो उनका झगड़ा कराया तीनों का, दत्तात्रेय जी के यहाँ झगड़ा करवा दिया, तो घूमते रहते। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें श्राप तो नहीं देते, लेकिन थोड़ी परेशानी तो हम भी दे देते। दक्ष महाराज को कह रहे, क्या? बोलो जाओ तुम्हारी 60 कन्याएं हैं। और 60 कन्याएं, एक लड़की बड़ी भारी हो जाती है। नारद तू ये क्या है, तो श्राप से भी भारी काम कर दिया तूने। तो बोला आपने तो हमें श्राप ही दिया है, लेकिन 60 कन्याओं की चिंता मत करना, उनका भाग्य उनके साथ।
प्रत्येक लड़की का अपना, माँ बाप चिंता करें वो एक अलग बात है, बाकी प्रत्येक लड़का भले ही कंवारा रह गया हो, लेकिन आज तक कभी कोई लड़की कंवारी नहीं, चाहे समाज ने किया हो, चाहे ठाकुर जी ने किया हो, चाहे किसी सेठ ने किया हो, चाहे माँ बाप ने किया हो, लेकिन कन्या की शादी तो कहीं न कहीं हो जाती है। इसलिए कन्या होने पर कभी पश्चाताप मत करो, ये अल्ट्रासाउंड वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, वरना ये जो हमारा संतुलन है ना स्त्री और पुरुष का, ये बिगड़ जाएगा संतुलन। जो भगवान कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उनके आदेश के ऊपर चलो। एक बात में तो कहते हो भगवान ठीक करते हैं, एक बात में सही नहीं करते, ऐसा मत करो। उन 60 कन्याओं में से एक जो अदिति थी वो त्वष्टा ऋषि को ब्याही थी। त्वष्टा ऋषि को एक लड़की जो अदिति के नाम से थी वो ब्याही, और त्वष्टा ऋषि के हुए विश्वरूप। अब विश्वरूप जी की कथा क्यों आई? वो इसलिए आई कि एक बार इन राक्षसों के ऊपर इंद्र भगवान ने विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त की, सारे दानों को मार काट करके भगा दिया, और सारे देवता इकट्ठा होकर के और विजय जश्न मनाते हुए इंद्रलोक में आए कि लो अपना शासन पुनः स्थापित हो गया। और इस शासन स्थापित होने के उपलक्ष्य में आज एक पार्टी कर, और पार्टी में इंद्र के यहाँ भजन नहीं होता, इंद्र के यहाँ भगवान को याद नहीं किया जाता। इसलिए भक्त लोग जो कहते हैं ना हमें इंद्र लोक नहीं चाहिए, हमें ब्रह्म लोक नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो जन्म जन्मांतर हमारे ठाकुर जी का गीत गोविंद चाहिए, ठाकुर जी का भजन चाहिए, हमें और कोई लोक परलोक नहीं चाहिए। इसीलिए तो कहा ना मानुष हो तो वही रसकान बसो ब्रज गोकुल। रसकान ने तो कहा या लकुटी या रुका मरिया पर राजती हूं पुर को तज डाल। महाराज अगर ये गोकुल की गाय चराने का काम कृष्ण के साथ मुझे मिल जाए तो मैं तो तीनों लोगों का राज ठुकरा दूं। 8वां सिद्ध नवो ने देखो सुख नंद की गाय चराए विसारूं, मैं सारे सुख छोड़ दूं और नंद बाबा की गाय चराऊं। कोटिन हूं कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों, रसखान सदा इन नैनन से ब्रज के बनबाग पड़ा। मैं तो ब्रज में घूमता रहूं, कदम्ब से पूछूं मेरा गोविंद कहाँ गया, कनेर से पूछूं मेरी राधे रानी कहाँ गई। कल भी मैंने कहा था ये 10वें स्कंद में चलने की तैयारी है, ये कृष्ण के साथ मिलकर के कथा करने की तैयारी है। 2 दिन बाद में 10वां स्कंद आ जाएगा, कृष्ण जी का जन्म होगा, बड़े आनंद उत्सव मनाए जाएंगे और हम लोग उस कथा का आनंद लेंगे। तो इंद्र के यहाँ पर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सारे देवता बैठे हुए हैं, ऊंचे सिंहासन पर इंद्र बैठा है, और नृत्य गान अबीर गुलाल छिड़की जा रही है, सुगंध से भरपूर इंद्रलोक। तो बृहस्पति जी ने सोचा कि मेरा शिष्य दानों पर विजय प्राप्त करके आया है, उस विजय जश्न को मैं भी तो देखूं, और बड़े प्रसन्नता से मेरे शिष्य का विजय जश्न देखूंगा। विचार करके बृहस्पति जी धीरे 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 इंद्रलोक की तरफ आए हैं, और दरवाजे में जब ही प्रवेश किया इंद्र ने देखा कि गुरु जी आ गए। अब नियम तो मैं जो बार बार कहता हूं, गुरु आने से उठना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, चरण प्रक्षालन, साष्टांग दंडवत, लेकिन इंद्र अहंकार में आ गया कि अब गुरु जी के सामने मुझे नीचे बैठना पड़ेगा, गुरु जी को आसन देना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूं। तो इंद्र ने क्या किया, नजरें चुरा ली गुरु जी से। अब ये कथा इसलिए आती है, इंद्र ने किया है। इस कथा के माध्यम से हमको ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि गुरु के आदर में एक पैसा वर कभी कमी नहीं आए, वरना जो इंद्र की हालत हुई वो हमारी हुई। क्या हुआ, जब बृहस्पति जी ने ये देखा कि शिष्य मेरा अनादर करना चाहता है, मेरा स्वागत नहीं करना चाहता, ये मुझे ये इस सिंहासन पर बैठते हुए देखना नहीं चाहता, तो मैं फिर क्यों जाऊं। चाहे लाख जग लुटते हो, चाहे कुछ होता हो, लेकिन जहां सम्मान नहीं वहां जाना ठीक है। बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश, बिना मान।
बृहस्पति जी उसी समय अपने को अदृश्य कर गए और अदृश्य करके वहां से चले। अब बृहस्पति जी जब चले गए तब इंद्र को भान कि ये तो बड़ी गलती हो गई। अरे अगर गुरु नहीं है तो हम किसकी शरण में जाएंगे? और सही बात है, हरि रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन। अगर भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे तो गुरु की कृपा से हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, लेकिन अगर गुरु अप्रसन्न हो गया तो किसके माध्यम से गुरु को प्रसन्न करेंगे? इसलिए गुरु की ही प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। बृहस्पति जी चले गए, जरूर कोई ना कोई अनिष्ट होगा और हुआ। राक्षसों को पता चल गया कि देवताओं के गुरु बृहस्पति जी नाराज होकर के चले गए हैं। बस राक्षसों ने उसी समय हमला बोल दिया इंद्र के ऊपर, और जो गुरु के बिना हालत होती है वो हालत इंद्र की हुई। मार मार के वरुण को, इंद्र को, सब देव देवताओं को भगा दिया स्वर्ग से, और स्वर्ग छीन लिया राक्षसों ने और स्वर्ग के ऊपर खुद बैठ गए और देवताओं को ढूंढ ढूंढ करके मारने लगे। तो देवता जाकर के जंगलों में छुप बड़े परेशान, क्या करें? तो ब्रह्मा जी के पास गए, सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए कि महाराज हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। बोले क्या हुआ? बोले हमारे साथ ये हुआ कि हमने हमारे गुरु की अवमानना कर दी, और गुरु की अवमानना से हमारा क्या हुआ, हमारा तो स्वर्ग छिन गए, हम जंगलों में भटक गए महाराज। ऐसा कोई विधान बताइए ना, ऐसा कोई विधान बताइए जिससे हम पुनः स्वर्ग पर विजय प्राप्त करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र तूने ये अच्छा नहीं किया, गुरु की अवमानना करके तुमने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन चूंकि तू मेरी शरण में आया है, मेरी रक्षा में आया है, इसलिए तेरे को मैं कोई ना कोई उपाय बताता हूं। सर्वप्रथम तू गुरु धारण कर। गुरु खो दिया है तूने, बृहस्पति जब तेरे को नहीं मिले, लेकिन जब तक बृहस्पति जी की शरण तुम्हें प्राप्त नहीं होती तब तक तुम्हें दूसरा गुरु धारण करना पड़ेगा। महाराज किसको धारण करूं मैं? तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि त्वष्टा का पुत्र है विश्वरूप, उसकी शरण में जाओ, ब्राह्मण है, दयालु है, जाओ उसकी शरण में जाकर के और अपने आप को समर्पित करो और इस संकट का निवारण पूछो। सारे देवता दौड़ करके आए हैं महाराज इंद्र की अगुवाई में और विश्व रूप के चरणों में पड़ गए। प्रभु हे ब्राह्मण देवता, हे विप्र देवता, हमारे इस समय संकट की घड़ी है, हमारा स्वर्ग छिन गया, हमारे गुरु जी हमसे रुष्ट हो गए। अब हम ये चाहते हैं कि अब जब वो गुरु नहीं रहे तो इस गुरु के पद पर आप बैठे, हम आपको गुरु निर्धारित करते हैं और आप जैसा भी कहेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन स्वर्ग हमें पुनः लौटवा दीजिए। ये जो विश्व रूप है, ब्राह्मण है, ज्ञाता है, तो ये जो पंडिताई का काम करते हैं, जुजमानी वगैरह का काम, इसको वो अच्छा नहीं समझते। इसका जो धन आता है ये बुद्धि को मलिन कर देता है। तो एक बार तो इच्छा हुई कि देवताओं को मना कर दे, भाई हम ये जुजमानी का काम नहीं करते, ऐसा काम हमें सो अच्छा नहीं लगता। लेकिन चूंकि ब्रह्मा जी का आदेश है और सारे देवताओं की दयनीय हालत है, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, उन्होंने स्वीकार कर और स्वीकार करके और नारायण कवच की विधि बताई इंद्र को, और स्वयं साथ लग करके नारायण कवच की पूरी विधि विधान से वो रीति रिवाज भस्म निभाई, और उस नारायण कवच के प्रताप से उन्होंने दोबारा दानवों के ऊपर इंद्र की विजय प्राप्त करवाई और सिंहासन पर इंद्र को बैठाया। और इंद्र को बैठा करके इंद्र को ये कहा कि ये साम्राज्य तेरे को मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित कर देता हूं, इसके लिए तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ की तैयारी होती है, तब तक हम थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं। यज्ञ की तैयारी में कीर्तन,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद तो महाराज नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र को राज्य दिलवाया। ये जो नारायण कवच है एक अमोघ अस्त्र है हमारे वैष्णव का। अगर किसी के घर में भूत प्रेड़ा दरिद्रता वैभव की कमी अगर होती है और उसको चाहिए तो नारायण कवच का अगर वो पाठ करे विधि विधान से तो नारायण कवच से सब कुछ प्राप्त, पुत्र, धन, दरिद्रता का नाश, सद्बुद्धि और विशेषकर भगवत प्रेम। वैष्णव को और कुछ नहीं चाहिए, भगवत प्रेम चाहिए। अब जब विश्वरूप ने कहा कि इंद्र मैं तेरी ऐसी व्यवस्था कर दूं कि कभी दानव तेरे इधर आंख उठा करके भी नहीं देखें, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक यज्ञ का आयोजन करना पड़े। महाराज जैसे आप करें, आपको हमने गुरु वर्ण किया, गुरु धारण किया है, आप जैसा आप आदेश करेंगे। ये तो व्यासपीठ है। यज्ञ का आयोजन हुआ, आहुतियां शुरू हुई, लेकिन यहां एक ऐसी घटना घटित हुई कि महाराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि ऐसा कौन सा काम हुआ कि जिससे वो ब्रह्म हत्या लगी। बोलो घटना ऐसे घटित हुई कि जब यज्ञ हो रहा था तो यज्ञ में पूर्ण आहुति हो रही थी, आहुतियां दी जा रही थी, तो विश्वरूप को अपनी माता के प्रति थोड़ा प्रेम उदय हुआ। उनकी माता जो है अदिति है और दीति है, तो दीति से दाना हुए, अदिति से देवता हुआ। तो क्योंकि ये अपनी माता को भी स्नेह करते हैं, दीति को भी, तो बीच बीच में ये राक्षसों को भी थोड़ी सी आहुतियां डाल रहे थे। इंद्र को ये पता लगा कि महाराज देवताओं के साथ साथ और दानों को भी पुष्ट कर रहे हैं, और अगर दानों को पुष्ट कर रहे हैं, दानव अगर शक्ति संचारित होकर के आ गए तो राजा है ना, राजा कई बार ऐसे कठोर कदम उठा लेते हैं जो नहीं उठाने चाहिए। बहुत सोच समझ के, आप भी गृहस्थी के राजा हैं,
अपने घर में कोई भी अगर प्लान बनाते हैं, कोई योजना बनाते हैं, खूब सोच समझ करके बनाए। इंद्र ने आव देखा न ताव, अपने गुरु की हत्या कि दानों को वो चढ़ा रहे हैं, उनको पुष्ट कर रहे हैं, ये कैसा मेरा गुरु है भाई। और उन्होंने उसी समय गुरु की हत्या, ब्राह्मण है, गुरु है, हत्या करते ब्रह्म हत्या इनके पीछे दो। अब चूंकि देवताओं का काम बिगड़ रहा था, इसलिए देवताओं ने लोगों से प्रार्थना की, भैया इंद्र को किसी तरह से इस ब्रह्म हत्या से बचाओ। तो उस ब्रह्म हत्या को 4 लोगों ने अपने ऊपर लिया कि हे ब्रह्म हत्या, इस समय देवताओं का काम है, ये देवताओं का काम बन जाए, क्योंकि अगर देवता पुष्ट नहीं होंगे तो ये जो भूमि है ये खुशहाल नहीं हो सकती। देवता अगर कमजोर हो गए तो ये भूमि भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए आप इनकी रक्षा का भार इनको सौंप करके और ये भार हमारे ऊपर दीजिए। ये माताएं खड़ी होगी हाथ जोड़ करके, ये भूमि हाथ जोड़ करके खड़ी, ये पेड़, ये जल हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि हम 4 हिस्से करते हैं इसे ब्रह्म हत्या के, और एक एक हिस्सा हम लेते हैं। एक हिस्सा भूमि ने लिया, ये जो जमीन में ऊसर फूटती है, ऊसर जाए सफेद सफेद कालर जिसको बोलते हैं, ये ब्रह्म हत्या है। पेड़ों ने ब्रह्म हत्या ली, चौथा हिस्सा, ये जो पेड़ों में से वो मवाद से चूती है, कई पेड़ों में से काला काला वो पीप सा निकलता है, ये ब्रह्म हत्या है। लेकिन इसके बदले में देवताओं ने उनको वरदान भी दिया कि ये पेड़ों तुम्हें अगर कोई थोड़ा बहुत काट देगा तो समय पाकर के वो बराबर हो जाए। पेड़ को जब काट देते हैं ना ब्रह्म हत्या, तो वो उसको उनको वरदान है, वो बराबर होता है। भूमि को जब खोद लेते हैं तो देवताओं को वरदान है, समय पाकर के बराबर हो जाती है। ये जल में से जो बुदबुदे उठते हैं, बुदबुदे, ये ब्रह्म हत्या है। और जो माताएं रजस्वला होती है, ये ब्रह्म हत्या है। इनकी पूर्ति देवताओं के वरदान से समय समय अपने आप हो जाती है। अब चूंकि फिर त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप की हत्या कर दी इंद्र ने, तो त्वष्टा नाराज हो गया। अरे ये कैसा इंद्र है भाई, अपना गुरु बना करके लेके गया और फिर उसकी हत्या कर दी, और मैं जीवित हूं, पिता जीवित है, बेटा मर गया, इसके लिए अगर मैं कुछ नहीं करता हूं तो मुझे भी लाना था। अब महाराज त्वष्टा ने एक यज्ञ की आहुति देने का संकल्प किया, एक यज्ञ करूंगा और उसमें आहुति दूंगा और ऐसा एक पुत्र प्राप्त करूंगा जो ये इंद्र को परास्त करता। आयोजन तैयारी कर दी यज्ञ की, सारी सामग्री एकत्रित की, अपने इष्ट मित्रों को बुलाया, प्रकांड विद्वानों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, महाराजों एक यज्ञ करेंगे हम लोग। लेकिन महाराज यज्ञ किस लिए? बोले यज्ञ इसलिए कि अकारण मेरे पुत्र की हत्या इंद्र ने की है, मैं सारे देवताओं से बदला लूंगा, क्योंकि देवताओं ने इंद्र का समर्थन किया है, इसलिए सबका बदला लूंगा। आप लोग एक ऐसा पुत्र रत्न मुझे दीजिए जिससे इस इंद्र से बदला लिया जा सके। अब यज्ञ का काम चालू हुआ। एक ही लक्ष्य है, एक ही संकल्प है, पुत्र रत्न, और पुत्र भी ऐसा हो जो इंद्र को परास्त करे। अगर आप लोग भी इसी तरह भगवान का मंत्र जाप करें और एक लगन रखें कि महाराज मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, कोई भी एक काम, तो ठाकुर उस काम को रोकेंगे नहीं, कर लेंगे। अनेक काम, और सबसे बड़ी बात एक याद रखो, अगर आप भजन करो तो एक ही भगवान का भजन। ऐसा भजन मत करो सोमवार में शिव जी में जल, मंगलवार ने हनुमान जी में जल, बुधवार ने बुद्ध महाराज के, बृहस्पतिवार ने पीपड़ो वो केड़ो पूजांगा, पीला चावल खावांगा। अब शनिवार आ गो, आज शनि महाराज। देखो आप ही लोगों में से महारानी द्रौपदी हुई। द्रौपदी पर जब भी संकट आया उसने कृष्ण को याद किया। उसने कभी किसी भैरव पितर भूमि या किसी को नहीं याद किया, उसने एकमात्र कृष्ण का चिंतन किया, और एक कृष्ण का चिंतन करते कृष्ण दौड़ करके आया।
सात मामा को बाणजो भूख हो रहे जैसे भूखो, वहां खा लिया होगा, वहां खा लिया होगा, वो बढ़िया के खाया होगा, बिचला के खाया होगा। इसी तरह तुम्हारे काम खराब हो जाएंगे अगर तुम 70 देवताओं को मानोगे। भैरव सोचेगा भैया ने कर दिया होगा, भैया सोचेगा हनुमान जी ने कर दिया होगा, हनुमान जी सोचेगा अरे वो पीले चावल खाते हैं बृहस्पतिवार को कर दिया होगा। ये पन्न देवता भक्ता जनते श्रद्धानुता ते मामे कौनते जनते अविधि। ये जो इस प्रकार का भजन करते वो अविधि पूर्वक। अरे भक्त तो एक ही है, देवता एक ही है। अगर जिसके घर में एक निष्ठ भक्त पैदा हो गया उसके लिए तो शास्त्रों में लिखा है कुलम पवित्रम जननी कृता था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। उसका तो कुल ही उज्ज्वल हो गया। और कुल की तो क्या बात करते, वो कहते वो भूमि पवित्र होगी जिस भूमि पे अगर एक निष्ठ भक्त कहीं आ गया, चाहे वो राम का हो चाहे वो कृष्ण का हो। ये तो अन्य तो सब उसके अनुचर है। भगवान कृष्ण के जब जन्म लेते हैं तो सारे देवता हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, महाराज आपके दर्शनों के लिए आए। यशोदा मैया नट देती, महाराज ये तुम्हारी बड़ी बड़ी दाढ़ी जटाई, हमारा तो बच्चा डर जाएगा। महाराज कहाँ ये कौन सा स्वरूप धार करके आए? मैं तो गोपियों को नहीं दिखाती जाती जल्दी से। इंद्र आता है चरण छू करके जाता है। ब्रह्मा की मति खराब होगी कि ये छोटा सा बालक कभी